नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, रेलवे टेक्नीशियन की वैकेंसी के लिए बढ़ाने के लिए कशमकश की स्थिति बनी हुई है। कोई कह रहा है बढ़ेगा, कोई कह रहा है नहीं बढ़ेगा, कोई ऑफिशियल लोगों से बात कर रहे हैं। हम लोग ने ऑफिशियली आपको रिकॉर्डिंग भी सुनाया, जो हम लोगों ने बात किया है उसमें उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर जो मिश्रा सर हैं उनसे भी हम लोगों ने बात किया, उसका भी रिकॉर्डिंग आपको सुनाया। कल के वीडियो में आपने देखा होगा, जो रिकॉर्डिंग मैंने जो हम लोगों ने बात किया वो आपको सुनाया। तो चीज़ें थोड़ा सा कशमकश की स्थिति बनी हुई है। इसी बीच एक और अपडेट आया है जो कि ऑफिशियल अपडेट है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब चीज़ ऑथेंटिक और पहले मिलेगी। वो अलग बात है कि इस वीडियो को कॉपी करके लोग फिर अपने चैनल पे डालेंगे। चलिए बात कर लेते हैं। ये जो नए आए हैं अपडेट, वो आपके हालांकि है तो 14 तारीख के ही, लेकिन जो चीज़ें निकल के सामने आ रही है उससे यही अनुमान लग रहा है कि क्या वजह हो सकती है आपके टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं बढ़ पा रही है। यहाँ पे देखिएगा एक जो सब्जेक्ट है, एवेन्यू ऑफ प्रमोशन फॉर द टेक ग्रेड 3 एसएनटी डिपार्टमेंट की तरफ से ये आपके जो है वो लेटर निकली है। रेलवे मंत्रालय ने निकाला है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका एसएनटी में भर्ती होती थी, जिसमें क्या होता था कि 50% आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यहाँ पे देखिएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट दे रखा है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होती थी, और फिर 50% प्रमोशनल बेसिस के थ्रू आपके जो है वो सीटें फुल होती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे फेडरेशन ने देखिएगा AIRF अंडर PNM AIRF आइटम नंबर जो है ये 2018 में ही मॉडिफिकेशन इन एवब रिक्रूटमेंट पैटर्न एस्टेब्लिश, यानी कि ये सभी जो AIRF है, यानी कि जो आपका यूनियन है, उसके डिमांड पे अब क्या किया गया है कि यहाँ पे आपके जो वैकेंसी है उसको अलग तरीके से भरने की बात की जा रही है। यानी कि अगले 2 साल तक इसी तरीके से जो वैकेंसी है टेक्नीशियन में भरे जाएंगे। यहाँ पे इट हैज़ बीन डिसाइडेड हेयर henceforth the पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 GP यानी कि ग्रेड पे 1900 इन एसएनटी डिपार्टमेंट में भी फील्ड अंडर, यानी कि किस तरीके से अब फिल किया जाएगा। 25% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि जो 50% था जो बाहर आप के लिए आती थी वैकेंसी, उसको घटा के 25% कर दी गई है। 25% जो है वो आपके GDC के थ्रू, सॉरी LDC के थ्रू होगा। यहाँ पे देखिएगा LDC का जो आपका रिक्वायरमेंट है कि क्या क्या होनी चाहिए, वो सब इसमें 3 साल का आपको सर्विस पीरियड होनी चाहिए, फिर उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह होगा। ये सब जो चीज़ें हैं वो दे रखा है, यानी कि 25% LDC कोटा के थ्रू, यानी कि आपके जो ग्रुप डी का स्टाफ है वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं 25% में। उसके बाद जो 50% है, जो आपका 50% है, वो जिस तरीके से ऊपर प्रमोशनल बेसिस पे आपके 50% जिस तरीके से भरे जा रहे थे, उसी तरीके से आपके 50% भरे जाएंगे। तो टोटल कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो अरेंजमेंट है वो 2 साल के लिए किया गया है, एंड शैल बी रिव्यू आफ्टर 2 ईयर फॉर इट्स कंटिन्यूएंस, यानी कि क्या ऐसा कंटिन्यू करना चाहिए। इस तरह के जो प्रावधान है उसको कंटिन्यू करनी चाहिए, ऐसा बाद में डिसाइड किया जाएगा 2 साल के बाद। ये जो एक ट्रायल बेसिस पे 2 साल के लिए ऐसा रिक्रूटमेंट की जा रही है कि पहले 50% जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि ओपन मार्केट में वैकेंसी निकालती थी, उसको घटा के 25% कर दी गई, 25% LDC को दे दी गई, और 50% प्रमोशनल बेसिस पे आपको यहाँ पे जो है वो 1900 पे ग्रेड वाले एसएनटी जो डिपार्टमेंट है उसमें भर्ती होगी। तो ये थोड़ा सा सेटबैक है, और शायद यही इस तरह के जो रूल है वो बनाए जा रहे हैं, इस वजह से टेक्नीशियन की वैकेंसी मुझे लग रहा है कि डाउन हुई होगी। क्योंकि देखिए टेक्नीशियन की वैकेंसी काफ़ी निकलती थी, लेकिन अगर 50% पहले निकलती थी, उसमें अगर 25% अगर आप LDC कोटा में या कुछ और कोटा में डाल देंगे तो निकलेगी कितनी, 25% ही, और 25% निकलेगी। यानी कि डायरेक्ट आप इस तरीके से मानिए कि अगर आपके यहाँ अभी वैकेंसी ओपन मार्केट में 9000 निकली हुई है, तो वो 25% के अकॉर्डिंग निकली हुई होगी, तो यानी कि 50% कितना होगा, 18000, यानी कि 18-20 हज़ार के अराउंड तो मिनिमम होना ही चाहिए था। जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो 25% का फिनोमेना है वो सभी डिपार्टमेंट में ना कर दिए हो, चूँकि लेटर अभी आपके एसएनटी डिपार्टमेंट की निकली है। और भी अगर डिपार्टमेंट में ऐसा ही हुआ होगा तो ये सबसे बड़ा सेटबैक है कि यही वजह हो सकती है कि आपकी वैकेंसी शायद इस वजह से
अभी इतनी कम देखने को मिल रही है, 9,000 समथिंग ही देखने को मिल रही है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे लग रहा है कि ये कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए और ये यूनियन का डिमांड ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ यूनियन वाले लोगों को ही फ़ायदा हो, यानी कि या रेलवे स्टाफ को ही फ़ायदा हो। बाहर के जो लोग हैं वो धक्कम धक्की खाते रहें और अंदर के जो लोग हैं यानी कि रेलवे के स्टाफ है वो मलाई मारते रहें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके लिए नहीं सोचिए, लेकिन उनके लिए ये सोचिए ना कि पेंशन उनका दिलवा दें, उनका सैलरी बढ़वा दें। ऐसा नहीं है कि उनको नौकरी पे ही नौकरी दिलवा दें। अरे भाई, नौकरी जिनको ज़रूरत है उनको दिलवाइए ना। जिनके पास ऑलरेडी है नौकरी उनको दिलवाने की क्या ज़रूरत है कि एक कदम ऊपर चले जाएंगे तो उनका क्या मतलब कि ज़्यादा तो चेंजेज आएगा नहीं। लेकिन जो बच्चे अभी मतलब कि मार्केट में धक्के खा रहे हैं उनको अगर एक नौकरी दी जाती है तो बहुत सारी ज़िंदगियां बदल सकती है। क्योंकि एक बच्चे का जॉब होगा तो उनसे रिलेटेड इर्द गिर्द कितने लोग बेनिफिट होंगे, उनके माता पिता, भाई बहन, बाल बच्चे, कितने लोग बेनिफिट होंगे। कम से कम तो एवरेज एक के बंदे का नौकरी लगता है तो कम से कम तो एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ कि 5 लोग को बेनिफिट होता है। और एक बंदा जिसको कि जॉब ऑलरेडी हो चुका है उसको सिर्फ एक प्रमोशन देना या थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना, उससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ कुछ एक ही लोगों को फ़ायदा होगा या एक परिवार के कुछ लोगों को, 1-2 लोगों को होगा, जिससे कि थोड़ा जहाँ 10,000 मिल रहा था वहाँ 12,000 मिलेगा। ऐसा तो नहीं है 10,000 की जगह 1 लाख मिलना चालू हो जाएगा। चूँकि ग्रुप डी में ऑलरेडी थे, उनका प्रमोशन 3 साल लगने के बाद हो ही चुका होगा, तो ऑलरेडी एक प्रमोशन शायद होगा या एक इंक्रीमेंट लगेगा, तो उससे कोई चेंजेस नहीं होगा। लेकिन अगर वो सीटें ओपन मार्केट में जाती है तो ओपन मार्केट में जाने की वजह से कितने लोगों को फ़ायदा होगा ये यूनियन वाले नहीं सोचते हैं। तो मुझे लग रहा है कि इस मुद्दे पे भी यूनियन वाला को सोचना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूनियन वाले इस मुद्दे पे बात करें कि स्टाफ को कितना फ़ायदा हो। ये मुद्दे पे भी बात करनी चाहिए कि स्टाफ के अलावा भारतीय जनता को कितना फ़ायदा हो। तो मुझे लग रहा है कि ये सब जो चीज़ें हैं वो बकवास है और आपको भी अब यूनियन के साथ तालमेल रख के बात करनी चाहिए और इस तरह से ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद।